बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूँ एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम। आज हम इसको दिन के वक्त कर रहे हैं रिकॉर्ड, रात में वक्त मिला तो इंशाल्लाह पूरी अपडेट के साथ करेंगे बात। लेकिन इस वक्त करने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद तरीन टेंशन है, बेयकीनी की सूरत हाल है और लोग जो डी चौक के इर्द गिर्द पीटीआई के कारकुनान भी मौजूद हैं और नए अहकामात के मुंतज़िर। लेकिन ये खामोशी जाहिर है तूफान का पेश खीमा हो सकता। अब क्या होता है शाम में, वो तो शाम में पता चलेगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि अवाम का रिस्पॉन्स क्या था, ये एहतजाज कामयाब हुआ या नहीं हुआ, तो उस पर बहुत सी बातें की जा सकती। एहतजाज क्यों किया जाता है? अपना दबाव बढ़ाने के लिए, कारोबार जिंदगी को मफलूज करने के लिए, शहरों में ये बावर कराने के लिए कि हम ही हैं इस शहर का फैसला करने। और जब आप वफाकी दारुल हुकूमत में चले जाएं तो जाहिर है आपको हुकूमत को ये बावर कराना होता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब अभी तक ये तीसरा रोज है। आज तीसरे रोज तक अगर हम देखें तो सबसे अहम चीज जो नजर आई कि मेरी राय के मुताबिक हुकूमत शिकस्त खा गई और भाग गई। अगर आप देखें तो इस पूरे धरने के दौरान, इस पूरे वाक़ये के दौरान एहतजाजी मुजाहरे के लिए एक दिन पहले से लेके आज तक कोई भी वफाकी वजीर सिवाय मोहसिन नकवी के धरने वाली जगह पर नहीं गया, डी चौक पर नहीं गया। हुकूमती बयानिया सरासर गायब हो गया। अच्छा, अब अगर गए तो सिर्फ मोहसिन नकवी गए। एक तो ज़ाहिर वज़ारत दाखिला इनके पास है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें इन्हें सपोर्ट करने के लिए हुकूमती वज़रा कहीं नहीं। परसों तो बिल्कुल कोई नहीं था, कल इक्का दुक्का लोग नजर आए। अता तारड़ साहब नजर आए तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इंतहाई मुर्दा थी। जिस तरह वो एग्रेसिव तरीके से एग्रेशन के साथ बात किया करते थे, जारहाना अंदाज में बात किया करते थे, इंतहाई मुर्दा नजर आए। ख्वाजा आसिफ, उनके पास बोलने को कुछ नहीं था और वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ भारतीय वजीर खारजा को भी अपने एहतजाजी धरने में बुला ले। यकीनन ये एक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये गलत बयान था, गलत फहमी या जिस तरह भी बेवकूफ़ी में बैरिस्टर सैफ जैसे आदमी ने ये काम किया, होना नहीं चाहिए था और अब उन्हें स्टेप डाउन कर देना चाहिए इस बयान के बाद। उसके बाद अगर हम ये देखें कि वजीर आज़म और सदर दोनों मंजर से गायब है। वजीर आज़म तो भाग गया लिटरली। कल भी हमने ये बात की थी कि वो लाहौर जा बैठे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हो जाएं तो कम से कम उन्हें वहाँ से लाहौर से फ़्लाइट तो मिल जाए, इस्लामाबाद से तो शायद उन्हें फ़्लाइट भी ना मिले। लेकिन इसमें हुकूमत ने एक चालबाजी भी की। चालबाजी ये की कि फ़ौज को उन्होंने अवाम के सामने ला खड़ा किया। अब फ़ौज को गोली चलाने की इजाज़त भी दे दी गई। वो इख्तियारात जो पुलिस को पास होते हैं वो फौज को भी दे दिए गए 245 के तहत, 245 के तहत। लेकिन फौज की जो रिस्पेक्ट अवाम के लिए है वो नजर आई, पर कल नजर आई, परसों रात को भी नजर आई। और अब ये फैसला करना हमारे फौजी हुकाम का काम है कि ये जो रिस्पेक्ट है इसे खत्म ना किया जाए, ना होने दिया जाए, उसे बेहतर। पुलिस हिम्मत हार चुकी। अब ये एहतजाज क्यों कामयाब हो रहा है? अगर हम ये देखें कि फायदा क्या होता है कि जी बंद किया जाए, कारोबार बंद किया जाए, लोगों की खबरें आए, तमाम चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हुकूमत ने खुद कर दी। इस्लामाबाद में एहतजाज किया, इस्लामाबाद बंद। लाहौर में एहतजाज किया, लाहौर बंद।
मुल्तान भावलपुर में किया, भावलपुर बंद मियांवाली में किया, मियांवाली सीट फैसलाबाद में किया, फैसलाबाद सीट। मतलब ये कि जो लोकल मीडिया तो हमारा बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया तबाही और के गड्ढे में गिरा हुआ है, कुछ दे नहीं सकता, आज़ादाना रिपोर्टिंग नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो शो कर ही रहा है। और ये खबरें सोशल मीडिया पर जा रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए हम जैसे लोग उन पर बात करते हैं और आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं। इस वक्त अगर हम ये देखें इमरान खान के साथ कौम क्यों है, अगर आप ये सिर्फ गौर करें कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद कोई भी एक लीडर हमारा ऐसा नहीं है जो किसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़ा हो। मिसाल के तौर पर जुल्फकार अली भुट्टो से जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके बारे में हमारे बिलावल जरदारी साहब बहुत शोर करते हैं कि अदलिया ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, अदलिया ने नुकसान पहुंचाया। अदलिया के कोई जाती ताल्लुकात खराब थे उनसे क्या? नहीं, बिलावल साहब ये भी तो बताएं ना कि उन्हें जो गलत सजा दी गई वो क्यों दी गई? ज़ियाउल हक के कहने पे दी गई। ज़ियाउल हक जिसने यासिर अरफात के साथ खाना काबा में, हरम काबा में बैठकर ये हलफ उठाया कुरान पर कि मैं इस शख्स को फांसी नहीं दूंगा, उसके बावजूद उसने उन्हें फांसी दे। तो उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर से लेकर इस वक्त तक अगर कोई लीडर आया और जो अपने स्टैंड पर खड़ा रहा वो सिर्फ इमरान खान। और इमरान खान कि ना तो प्लेटलेट गिरे, इमरान कि 2000 प्लेटलेट हो जाए नवाज शरीफ की तरह, शहबाज शरीफ की तरह उनकी कमर में तकलीफ नहीं हुई, यासिर जरदारी की तरह वो बीमार नहीं हुए, हमारे आगा सिराज दुरानी साहब की तरह भी उन्हें बाहर नहीं लाया गया, असेंबली में नहीं लाया गया, स्पीकर होते हुए, मुक़य्यद होते हुए वो स्पीकर की हैसियत से काम करते रहे। और मज़ेदार बात यह है कि हमारे शर्जील मेमन की तरह वो शराब की बोतलों में शहद पीते हुए नहीं पाए। मतलब कि जब एक शख्स एक पॉइंट पर खड़ा हो गया कि हमने आज़ादी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, गुलामों से गुलामी हाथ के को ख़त्म करना है, गुलामों की गुलामी नहीं करनी, तो पूरा निज़ाम ही मुखालिफ हो गया। अली अमीन गंडापुर इस वक्त हिरासत में हैं, गायब हैं, लापता हैं, लेकिन ये बात बहुत ही अहम है कि अगर ये बात आगे बढ़ी तो बहुत से मसाइल पैदा होंगे और ये नफरत जो वफाक से नफरत है वो कहीं ज़्यादा दूर तक ना चली जाए। ये बात सोचने की है और गौर करने की है कि ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए। अली अमीन गंडापुर एक वज़ीर आला हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, मुंतखब वज़ीर आला हैं और उन्हें आप लाठी से हाँक नहीं सकते। अगर ये मसला आगे बढ़ा, और दुनिया जानती है कि चूँकि उन्होंने कुछ MNAs को कस्टडी में किया हुआ था, महफूज जगह दी हुई थी जिनको खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाना था, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म था उनका कि उन्हें इस तरह गायब कर दिया गया। फिर इमरान खान की तीनों बहनें गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है, उन्हें अदालतों में अभी तक पेश नहीं किया गया, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये इंसानी हुकूक की पामाली के लिए प्लानिंग है जो आईनी तरामीम की सूरत में की जानी है। अब कौन लोग हैं ये करवाना चाहते हैं? यहाँ हमारी मुक़्तदरा बज़ाहिर उनका नाम लिया जा रहा है और उन्हें अपने आप को इससे बाहर करना है। जैसे अली अमीन गंडापुर के लिए रेंजर्स गई, तो यहाँ हमारी जो मुक़्तदरा है या फ़ौज है उसकी तरफ से बयान आना चाहिए था कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हुकूमत जाने आप जाने, लेकिन वो इसमें खामोश हैं। यानी खामोशी नीम रजामंदी कहलाती, बल्कि पूरी रजामंदी होती है। खामोशी सवाल के जवाब में खामोशी के बाद तो निकाह भी हो जाता है। लेकिन बहरहाल तो ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर एक एटम बम की तरह फट सकते हैं। ये मामला इतना ख़तरनाक हो चुका है कि उसके असरात फिर गिलगित बल्तिस्तान पर भी जाएंगे, आज़ाद कश्मीर पर भी जाएंगे और बलूचिस्तान पर तो जाएंगे ही जाएंगे। महमूद खान अचकज़ई ने कल कहा कि ज़मानत
पर रिहा कर दिया जाए इमरान खान को, और ये एक बेहतरीन मौका है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप कुरान पर हलफ उठाते हैं और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं कुरान का हलफ, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि चौधरी इलियास और आदिल बाज़ई जो हैं, उनके खिलाफ जो है रेफरेंसेस आ गए हैं, और ये दोनों MNA हैं गुजरात से, क्वेटा से, और दोनों के दोनों जो थे वो आज़ाद हैसियत से जीते थे, और ज़बरदस्ती उन्हें एक को काफ में शामिल कराया गया, एक को नून में शामिल कराया गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अब कम से कम चौधरी इलियास साहब का हल्का जो है उसमें वो दोबारा नहीं जा सकते अगर उन्होंने PTI के खिलाफ वोट किया तो। अब अगर हम ये देखें एक चीज कि इस सारे जो एहतजाज है जिसमें हजारों लोग, मैं कहता हूं हजारों तो आए, लोग तो कह रहे हैं लाखों लोग थे, लेकिन चलें हम खामोशी से हम हजारों ही मान लेते हैं। हजारों लोगों में हमने पहली मर्तबा देखा रुकावटें खड़ी की गई, और मजबूत तरीन जो काम किया गया, इंतहाई घटिया तरीन काम मेरे नजदीक था, वो था मोटरवे में खंदक बनाना। मतलब ये खंदकें बना दी आपने, और वो मोटरवे जिसको आपने बड़ी मुश्किल से बनाया था, अब वो जगह वैसी की वैसी रहेगी, और वहां हमेशा ये गड़बड़ रहेगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकती वो जगह। वो एक थोड़ा है हमारी M1 मोटरवे पर रहेगा जो हमेशा, जहां गाड़ियां झटके भी लेंगी, उनके एक्सल भी टूटेंगे, क्योंकि वो हमने ठीक तो कभी करी। लेकिन ये किसने हुक्म दिया कि इस तरह के अमाल करें, इस तरह के एक्शन करें जिसका नुकसान हो? मोटरवे बनाई तो मियाँ साहब आपने थी, और खुदवाई भी आपने खुदी। अब जो एक चीज बहुत अहम कि अब ऐसी सूरत हाल में जहां हजारों की तादाद में आंसू गैस के शेल फेंके गए, लोगों को रोका गया, और वो ड्रोन के जरिए, एक इत्तलात तो ये हैं, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई। अगर ऐसी बात है तो इंतहाई नापसंदीदा है। लेकिन आपका एक सिपाही अब्दुल हमीद शाह, एक जवान, वो इस सारे अमल में काम आ गया और पत्थर लगने से जा भाग हो गया। मतलब ये कि इसे आप शोर कर रहे हैं, हुकूमत शोर कर रही है कि देखें जी, हम तो पुरअमन थे और उन्होंने हमारा बंदा मार दिया। मतलब वो हजारों लोग जो एहतजाज के लिए आ रहे थे वो कामयाब हो गए, उनके लीडरान कामयाब हो गए। उन्होंने अपने लोगों को हिफाजती सामान दिया हुआ था, उन्हें प्रिकॉशंस बताई हुई थी कि किस तरह आपने आंसू गैस के शेल की से बचना है, किस तरह आपने जो बुलेट्स हैं उनसे आपने बचना है, और ये सारी चीजें उन्होंने की। और आपकी पुलिस फोर्स, जिसे ये पता था कि जब हम कुछ करेंगे तो जवाब में पथराव हो सकता है, और होता रहा है, हमेशा होता है कि जब आप किसी जगह पर शेलिंग कर रहे होते हैं तो पथराव होता है, और पथराव में लोग चोट भी लग सकती है। यानी IG पुलिस को इतना पता नहीं था कि मैं अपने लोगों को जहां डिप्यूट कर रहा हूं, जहां उन्हें मैं 30,000 शेल दे रहा हूं, 40,000 शेल दे रहा हूं, उन्हें हेलमेट भी दूं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज भी दूं। तो ये FIR बुनियादी तौर पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ होनी चाहिए, कटनी चाहिए कि उन्होंने अपने जवानों की प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन एक बात सबसे अहम कि इस सारे खेल में जो काम हो रहा है वो हो रहा है आईनी तरमीम। अगर ये आईनी तरमीम 25 तारीख तक नहीं होती, 20 दिन बाकी रह गए, 19 दिन बाकी रह गए, तो फिर इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे। लेकिन 15-16 को SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एक और मुश्किल है, और अगर वहाँ कुछ हुआ तो फिर सारी ज़िंदगी यही कहते रहेंगे कि हम तरक्की के रास्ते पर चल पड़े थे, 11% के साथ हमने कर्जा भी ले लिया था, और ये कर्जा जो है उतारने के लिए हम कोशिशें कर रहे थे, और ये कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाकाम बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एहतजाज का हक इस्तेमाल किया। ये जहालत और बेवकूफ़ी और अहमकानापन हमारी हुकूमत का है, विफाकी हुकूमत का है, जिसे मसाइल को हल करने का तरीका भी नहीं आता कि एहतजाज को
किस तरह टैकल किया जाता है कि वो खुश उसलूबी से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप तो नहीं मरा, लेकिन लाठियां टूटना जरूर शुरू हो गई हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।